ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, बाहर से तो हम रोहिंग्या तो है नहीं, क्या कब्जा कर लिया। अरे यही हमारे बाप दादा परदादा, हमारी जमीन नहीं, हम यहाँ रहे, अब तक तो हम मर जाते हैं। हमें एक भी आदमी जिंदा नहीं होता। दूध हम सबसे हम भी तो पीते दूध, उसी दूध के हम चाय बनाते हैं। हमको ये थोड़ी कि बेचते बेचते खाली। मजिस्ट्रेट साहब में मनमोहन सिंह साहब, जज साहब किसी की नहीं सुनते सिवाय एनजीओ के। एनजीओ एक शब्द बोले खड़ी होती है और फिर वो टूट के पड़ता सब पे, किसी नहीं सुनता कुछ भी। इससे ज्यादा क्या जुल्म होगा? अरे इससे तो अंग्रेज भी अच्छे थे, इतना जुल्म नहीं करते थे। सरकार भी गुमराह कर रही है और कोर्ट तो हमें फांसी लगाने तैयार बैठी है। नमस्कार दिल्ली, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इन दिनों दिल्ली के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है। वो माहौल है दिल्ली को परेशान करने का, दिल्ली के डेयरी पालकों को नुकसान पहुंचाने का और उनके घरों से बेघर करने का। तो इस वक्त मैं गोयला डेयरी में मौजूद हूं और जहां पर इन लोगों को एमसीडी की तरफ से नोटिस आ चुका है। इनको भी वही बातें कही गई हैं जो बाकी डेयरी फार्म को कही गई हैं। इनको भी कहा जा रहा है कि आप अपने घरों को छोड़कर चले जाइए और अगर आप डेयरी करना चाहते हैं तो केवल एक कमरा आपको मिलेगा। तो जिस तरह से एमसीडी की तलवार इन लोगों पर लटकी हुई है, इन लोगों को एमसीडी की तरफ से नोटिस दिए जा चुके हैं और कल जो है इन लोगों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस का अंतिम दिन थमा दिया गया है। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, प्रधान जी से बात करेंगे कि क्या इन लोगों की आगे की प्लानिंग है और किस तरह से ये लोग जो एमसीडी का नोटिस आया हुआ है उससे कितना इन लोगों के अंदर खौफ है, कितना ये लोग घबराए हुए हैं। प्रधान जी, किस तरह का नोटिस आया है, उसमें क्या कहा गया है आपको? देखो, हम जो है 1976 से बसे हुए हैं। 48 साल आज हमें यहाँ बसे हुए हो गए हैं। हमें सरकार ने मास्टर प्लान के तहत बसाया था। हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा, हमने कोई गलत काम नहीं कर रखा। हम सरकार को बाकायदा जो अलॉटमेंट है उसमें बैठे हैं, उसका हम टैक्स देते हैं बाकायदा। और हमारे में टैक्स भी हमारे कई ले जाते हैं, हाउस टैक्स ले जाता है और डेयरी का टैक्स देता है और भैंसों का टैक्स लेता है। सारे टैक्स हम पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हमने कोई अनौपचारिक कब्जा कर रखा हो। ये जो इंक्रोचमेंट करते हैं, हमारे यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। हाँ, आप समझ लो कि जब 48 साल आदमी कोई वहीं रहेगा और वो पशु पालेगा तो उन पशुओं को देखने के लिए हमें जो है ना थोड़ा बहुत तो अपने लिए वहाँ बैठने के लिए, लेटने के लिए, रहने के लिए कुछ जगह बनानी पड़ेगी ना भाई। जब इंसान रहेगा तो उनको सुविधा के अनुसार कुछ ना कुछ तो अपना इंतजाम करेगा। अब जैसे हमें मान लिया मुझे बाट रखना, मेरी 100 भैंस है, अब मुझे एक बोरी तो आएगी नहीं, मैंने 100 बोरी लाकर रख ली। वो कहते हैं जी आपने तो इसका वो गोदाम बना लिया, आप हम इसको कैंसिल कर देंगे, तोड़ देंगे। किसी ने ऊपर एक कमरा बना लिया, मतलब अब मान लिया किसी ने एक प्लाट है, उसने एक प्लाट बना लिया, वो कह हम तो तोड़ेंगे, इसने पूरा कवर कर लिया। अब लोगों की समस्या ये है कि 48 साल से रहे थे, कुछ नहीं था। अब ये जो सुनैना सिब्बल ने एक जो कोर्ट में डाल दिया, उस कोर्ट ने हमारी तो सुनता ही नहीं है। कोर्ट तो सिर्फ उस एनजीओ की सुनता है और उस एनजीओ से ये पूछा जाए कि क्या गुनाह कर रहे हैं हम रात को 2 बजे जागते हैं, सारी रात काम करते हैं, दोपहर को फिर 2 बजे लग जाते हैं, फिर पूरे दिन लगे रहते हैं, फिर दूध की सप्लाई करते हैं। सारा काम करने के बाद, इतनी मेहनत के बाद अपने बच्चे को पालते हैं, उसके बाद भी हमें ऐसा सलूक हो रहा है आदिवासी से बुरा, जैसे हमको जंगली हो। जिस वक्त हम आए थे 20-30 किलोमीटर तक कोई सवारी नहीं थी, जंगल था, बियाबान जंगल में हम डाले थे, कोई सुविधा नहीं थी। और गवर्नमेंट अपनी नाकामी को रखते हुए हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। हमें जब बसाया गया था मास्टर प्लान में सारी चीजें रखी गई थी कि हमें गोबर गैस का इंतजाम कर देंगे, हमें जो है दुकानों का अलॉटमेंट करेंगे, हमें जो रेजिडेंस के प्लाट देंगे, हमें जो तालाब की जगह देंगे, हमारे चरागाह देंगे। वो सुविधा कोई भी उपलब्ध नहीं कराई। अब जब कोर्ट का डंडा आया तो एक गोबर गैस प्लांट स्टार्ट किया। अब एमसीडी का दुर्भाग्य देखो, वो कह रहे हैं गोबर का बजट ही नहीं है। अच्छा, हमारी कोई नाली रिपेयर नहीं करते, हमारी कोई रोड रिपेयर नहीं करते। हम टैक्स दे रहे हैं, हम कोई कब्जा करे नहीं बैठे, हम जो है ईमानदारी से कमा रहे, खा रहे हैं। उसके बाद भी जो है ना सरकार की क्या नीयत है, कोर्ट की क्या नीयत है, वो एनजीओ के कहने से क्यों चल रही है। कोर्ट को ये देना चाहिए, अगर हम हिंदुस्तान के लोग हैं, बाहर से तो हम रोहिंग्या तो है नहीं, क्या कब्जा कर लिया। अरे यही हमारे बाप दादा परदादा, हमारी जमीन नहीं, हम यहाँ रहे और हमें बसे। उसके बाद एकदम कह दो नहीं जी आपको ये गिरा देंगे। अब पांच दिन का प्रोग्राम रखा हुआ हमारे यहाँ, 5 दिन तक बुलडोजर चलाने का चलेगा 5 दिन तक। अब बताइए हमने क्या गुनाह करा है, क्या गलती कर रखी है जो हमारे ऊपर जो बुलडोजर की तलवार चल रखी है। भैंस कम हो जाए तो कहेंगे आपकी भैंस नहीं है, आपको तोड़ देंगे। भैंस ज्यादा होगी तो कहे ज्यादा क्यों रख ली, आपको क्रूरता में डालेंगे। मतलब ये है कि हमें हर तरह से
उनकी क्या नीयत है। हमें ऐसा लगता है ये सुनहरा सिब्बल एक वो एनजीओ है, उसने कोर्ट में क्या जुआड़ है उसका, क्या साजिश लग रही है आपको? साजिश ये लग रही है कि कोई मिली भगत होके, नहीं तो ऐसा क्या जुर्म है जो कोर्ट ये सुनता ही नहीं कि भाई इनको, अरे किसी को उठाते हैं तो जगह देते हैं। 1 मिनट में गाजीपुर में कह दिया अब अपनी भैंस हटाइए, 8 हफ्ते के अंदर आउट, कहीं भी जाओ। अरे कहाँ जाए, कोई खेल तमाशा हो रहा है क्या? लाखों रुपए की भैंस आती है और यहाँ हमारे बिजनेस जमे हुए हैं। किसी को कह दो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाओ, अचानक ये कोई परचून दुकान है? दूध का काम है, जहाँ दूध जमा हुआ है जहाँ लगा वही बिकेगा। मतलब ये है कुल मिला के हमारी जगह पे नजर है, हमारे साथ पूरी घनघनोनी साजिश है, हमें उजाड़ने के बर्बाद करने का एक प्लान है। हम जो है ना आपके मीडिया की थोड़ी सरकार को खबर देना चाहते हैं कि हमारे साथ जुल्म ना करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमें बसने दो, हमें रहने दो, जो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक हमें जीने का अधिकार दो। 1976 में जब आप लोग यहाँ पर आए, जब डेयरियां चालू हुई, उस वक्त क्या उसमें कोई प्रावधान था कि आप एक ही मकान बनाएंगे या आपको उसके ऊपर एक ही कमरा बनाना, इस तरह की कोई बात थी क्या उसमें इंक्लूड? हाँ, उसमें सारी बातें थी, हमें प्लॉट भी दिया गया था, दुकानें भी दी गई थी और रिहायश के लिए प्लॉट भी दिए गए जो कि आज तक नहीं मिले, और तालाब बनाया था, ये तालाब भी आज तक नहीं दिया गया। उसके अंदर गोबर गैस प्लांट भी चालू करा था कि आपको गोबर गैस प्लांट मिलेगा, कोई हर सुविधा मिलेगी आपको, और हमें कोई भी सुविधा आज तक नहीं मिली। किसी तरह की बात कुछ नहीं मिला? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली किसी तरह की। अभी जो गाजीपुर और बलसवा में जो पॉइंट निकल कर आया है कि यहाँ पर जी लैंडफिल साइड है, इसलिए इनकी दूध जहर है पाया गया, इसलिए इनको खाली किया जाए। क्या गोयला के पास भी कोई लैंडफिल साइड है? नहीं जी, यहाँ कोई लैंडफिल साइट नहीं है और बहुत साफ सुंदर वातावरण है। यहाँ पे इन्होंने समस्या ये करी है कि जैसे हमें डेयरी के लिए प्लॉट मिले, तो डेयरी के लिए प्लॉट मिले तो हमने उसके ऊपर अपना एक कमरा किसी ने बना लिया, किसी ने 2 कमरे बना लिए रहने के लिए। जो पशु पालेंगे तो उनके बंदे कहाँ रहेंगे, क्योंकि पशु तो ऐसा जानवर है दिन रात उसके पास रहना पड़ेगा। यहाँ मेन मुद्दा बस यही है। तो वो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट जी आपने जो ऊपर कंस्ट्रक्शन कर ली ये अनलीगल बता रहे हैं, जबकि जो 40-50 साल से हम रह रहे हैं यहाँ, उनके परिवार फैमिली बच्चे कहाँ जाएंगे। जब आप लोगों ने मकान बनाए, क्या उस वक्त आप लोगों को कहा गया कि आप ये ना बनाओ, आपको सिर्फ ऐसे ही रहने दिया जाएगा? उस टाइम देखो 50 साल से मकान बना रखे लोगों ने, सभी अधिकारियों को पता है, प्रशासन को पता था, सब कुछ पता था। आज तक कोई नहीं आया, कभी किसी ने नहीं कुछ बोला, कभी एमसीडी ने मना करने नहीं आई, कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ। ये अचानक से अभी 5 दिन पहले नोटिस सबके पास नोटिस आ गए हैं, नोटिस चिपका गए सबके कि जी ये सारी कंस्ट्रक्शन अवैध है। और अभी उन्होंने 5 दिन का जो प्लान बना दिया है कि क्रूरल्टी के नाम पे भैंसे के भी कम करो। अब एक प्लॉट में किसी के 5 भैंसे हैं, भैंसे तो ऐसा काम है कभी आगे कभी चली गई, कभी 7 हो गई, कभी 4 हो गई। कोई परमानेंट भैंसों की ये नहीं है कि हमेशा की 8 भैंस रहेंगी प्लॉट में या 4 रहेंगी। भैंस बह जाती है, बच्चे देती है तो गिनती बढ़ जाती है, फिर हम जब भैंस बाहर हो जाती है तो उसको हम दे देते हैं हरियाणा में। भैंस बच्चा दे देती है तो उसको क्या बोला जाता है कि ये फालतू हो गया, हटा दो। अगर उसको हम कहीं बेचे तो कहते हैं कि आप क्रूरता कर रहे हो, ठीक है जी। हम पालते हैं उसको तो कह रहे हैं ज्यादा रख लिया आपने, ये क्या मतलब है सर? अब एक बात, हमारे पिताजी की पूरी जिंदगी यहाँ चली गई, हमारी जिंदगी हम कहाँ जाए? अब हम गाँव से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के आगे, कुछ नहीं था तभी तो हम यहाँ आए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए। मेरे पिताजी, मेरे दादा, हम सब। अब बताओ कहाँ जाए हम? हमारी 3-3 पीढ़ियां यही, हमारे बच्चे भी यही है, अब हम कहाँ जाए? हमारा कोई है गारंटी किसी चीज की कि आप मतलब खाना खा लोगे शाम को? हमारा दूध बिक गया तो हमें हमारे घर शाम को रोटी बन जाती है ना, कोई मतलब नहीं। बताइए, हम कोई क्रूरता थोड़ी कर रहे हैं। अंकल जी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी भाई 60 साल। 60 साल से आप यहीं रह रहे हो? मैं 60 साल तक बाबू भी आ रहे, 3 पीढ़ी बीत ली, 2 बीघे धरती का हमने बेचा है, अड़ मकान बना दिए, अड़े प्लॉट ले लिए, ये कड़ जाएंगे भाई? नहीं बताओ उस वक्त क्या हालात थे? वो वक्त अड़ जंगल था नेरा, अड़े के और भी कच्चा था, अड़े के को लोग आई होगा ये अंधेरा उजाला था है ना, करती डेरी आने लागे पछाण लागे, अड़े तो भरे ही रहा करते, जवार बाजरे में बोझड़े थे, कैर थे अड़े ने। उड़ा जब दवार का थोड़ी थी तीन दवार का दिखा है गवर्नमेंट ने, पहले ना था कि आड़े तो भूत बोल रहे थे मेरे भाई, एक प्याऊ को बामण रहा करता बस, और कोई ना था अड़ माने से ना था। अंधेरा उजाला बखते एक बस आने लगी थी जब डेरी आली, वो आया करते जी, नाना होता तो आ जाते ना, फिर ना जाया करता कोई, ठीक है जी। आड़ा हथा के नलके चला चला के भैंसा ने पानी पिया से, गोबर गेरिया से, ठीक। इवन नदी के ऊपर बैठे से कह दे हैं जमीन दिखा है, उन्होंने दिया 2 रुपये गज में गोले काम की अखबारमेंट करी थी, हमने कई करोड़ रुपये टैक्स भर लिया, इवन हम क्यों कर छोड़ देंगे?
ये हमारे बालक कड़ा जाएंगे, अफसर आएंगे बालक रह जाना है, मकान ना हमारे तीन ना मरेंगे। यो काम गलत है भाई। हमारी मकान बना रहे हैं तो क्या जुल्म करे हमने? 3-3 पीढ़ी बीत की गांव के रहे ना, वो काम हो गया धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का कड़ा जाएंगे। कल परसों हमारे प्रधान जी का हार्ट अटैक हो गया, वो एक्सपायर हो गया, कोमा में चला गया था। इसके कारण नोटिस मिलते हैं, ठीक है। 2-4 और कैंडम पड़े को हमारा पंडित जी है प्रधान इसका, वो घर पड़ा है, वो वो भी खराब होने हो रहा है। तो ऐसा हो गया कड़ जाएंगे बालक बर्बाद हो जाएंगे। ये मेरा पोता पोती हो रही है, मैं कड़ जाऊंगा ये उम्र में मैं तो बाहर जाऊंगा, अरे तू खंदा होंगे तो मैं घर ने छोड़ के चला जाऊंगा ना भाई, मारते तो ना जाएगा। सर जी एक बात बताओ, आपका हाई कोर्ट के अंदर जो दलील दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि आप लोग पशु पर कूटता करते हैं, आप लोग जो केमिकल वाला दूध बेचते हैं सुई लगाकर भैंस को, तो ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। अब तक तो हम मर जाते हैं, हमें एक भी आदमी जिंदा नहीं होता। दूध हम सबसे हम भी तो पीते हैं दूध, उसी दूध के हम चाय बनाते हैं। हमको ये थोड़ी कि बेचते बेचते खाली, ये बताओ बंद कर लगाते ही नहीं। पहली बात तो पालते हम सर, पालते हम 1 लाख एवरेज एक पशु की 1 लाख कीमत है सर। हम 1 लाख को अपने ऐसे बर्बाद कर देंगे, 1-1.5 लाख ऐसे नहीं होता काम। उसके अभी जो प्रधान जी नोटिस आया है, आप लोगों का नोटिस जो दिया गया है, उसमें क्या इंगित किया उन्होंने, क्या बोला है कि आप घर खाली कर दीजिए या पशु हटाइए? ये किया गया है कि जिसने भी शेड डाल दिया गली में भी, अगर 2 चद्दर डाल दी तो हम उसको तोड़ देंगे। जिसने भी ऊपर बनाया है और नीचे वो भैंस उसकी कम हो गई है, उनको भी हम अगर खाली है वो तो हम उसे कैंसिल करें, तोड़ेंगे सारे को। आपने यदि बाहर भूस रख लिया है और उसमें भैंस अंदर नहीं है, मतलब भूस रखे, बाहर रखे, भैंस रखे, हम रखे रहे उसमें, जिसे रखा हुआ उसे तोड़ेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि उनका तरीका है कि इनको इतना तंग करो कि छोड़ो भाग जाए, मतलब परेशान करने वाली बात है। बाकी ना हम गलत काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाकी जबरदस्ती हो रही है। कभी क्या क्रूरता, कैसे क्रूरता कर देंगे? 2-2 लाख की भैंस हम क्रूरता करेंगे? अभी प्रधान जी जो बात निकल कर आ रही है, मैंने जैसे बताया गाजीपुर और बलसवा में ये बात आई कि कूड़ा करकट खाते हैं इसलिए, यहाँ पर भी ऐसा है क्या जो पशुएं हमारा घूमती है? यहाँ पर जो है कोई लैंडफिल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कूड़ा घर नहीं है। रही बात गायों की, पता नहीं पूरी दिल्ली में गाय घूमती है, कुछ गाय यहाँ भी हो सकता घूमती हूँ, लेकिन वो हमारी गाय नहीं है। हम बार-बार एमसीडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है इनसे निजात दिलाए, ताकि ये कहीं हमारे गाय डाल दे, क्योंकि वो एनजीओ बहाना ढूंढ रही है कि इनको कैसे खराब किया जाए, कैसे उजाया जाए, कैसे इनको भगाया जाए। क्या लग रहा है आपको, कोई साजिश चल रही है कि दिल्ली से डेयरी? 100% साजिश। और हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब है मनमोहन सिंह साहब, जज साहब, किसी की नहीं सुनते सिवाय एनजीओ के। एनजीओ एक शब्द बोले खड़ी होती है और फिर वो टूट के पड़ता सब पे, किसी नहीं सुनता कुछ भी। ऐसा जो हम देखा कहीं कि ऐसा ऑर्डर हो जाए कि हमें नहीं मालूम, अब अपनी भैंसों को 8 हफ्ते के अंदर लेके कहीं भी जाइए, कहाँ जाए? वो खेल तमाशा हो रहा है। तुम सबको बम गिरा दो, मार दो सबको। सरकार मारना चाहेगी, मार देगी, और क्या करेगी भाई? हार्ट अटैक से मरेंगे लोग तो। एक हमारा प्रधान मर गया, एक और तैयार हो रहा है, 2-4 और मर जाएंगे, 100 मर जाएंगे। मार तो ये भी रहे ना भाई, एक दूसरे तरीके से मार रहे हैं कि जो कमाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे, हमारे घरों में दिमागी टेंशन है, घर में रोटी नहीं मिल रही लोगों की, इससे ज्यादा क्या जुल्म होगा? अरे इससे तो अंग्रेज भी अच्छे थे, इतना जुल्म नहीं करते थे। मेरी उम्र आज 70 साल है करेक्ट, मैंने देखा यहाँ कैसे बुरे हाल में रहे। कितने घरों में नोटिस आया है, और क्या जो यहाँ की सांसद जी हैं कमलावर सरावत जी, उनके पास आप लोग मिलने के लिए गए हो? हमने कल अपने पवन शर्मा जी से मिले, वो हमारे काउंसलर हैं, उन्होंने उनसे बात की है। वो असमर्थता ये दिखा रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है। अब कोर्ट का मैटर है तो हमारे फांसी लगाए फिर कोर्ट। सरकार वोट देती है, सरकारी जो सिस्टम है वो हम उनको वोट देते हैं, वो हमें कानून बनाते हैं, वो हम उनकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा करनी है। आज सुरक्षा के नाम पर हमारे साथ कोई भी नहीं है, कोर्ट मनमानी कर रहा है, कोई कानून नहीं है। अगर सरकार चाहे तो विधानसभा में पास कर, 2 मिनट में पास कर दे। बलसभा में पास किया, उसको कमीशन ने मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानूंगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे? वो सरकारी फेल होगी। क्या लग रहा है सरकार गुमराह कर रही है आप लोगों को? सरकार भी गुमराह कर रही है और कोर्ट तो हमें फांसी लगाने तैयार बैठी है। सरकार से ये कोई सरकार से ये पूछे मजिस्ट्रेट कि तू 2 दिन भैंसों में रह के दिखा रहे हो, सुब्बल को भेजो, 4 दिन डेयरी में काम करके देखे ना कैसे हम कितनी मेहनत करते हैं। कितने घरों में नोटिस आया आप लोगों के? 60-70 घरों में नोटिस आ चुका और तलवार सब पे है। कितने घर होंगे लगभग? यहाँ हमारे 2019 प्लाट है। 2019 को खतरा है। 2019 प्लाट है हमारे डेयरी में,
जिसकी सारी फैमिली आज टेंशन में है। कल वो आएंगे, एक प्लाट 50 गज का। कल वो जब आएंगे तो हमें मार देंगे या जो मर्जी फांसी लगा देंगे, आसानी से हम नहीं तोड़ने देंगे, क्योंकि जो जबरदस्ती वो भी कर रहे हैं तो अपने बचाव में हम भी खड़े होंगे। फिर वो गोली चलाएं, मार दे हमें, और क्या करेंगे। अभी उन्होंने क्या बोला है कि हम कल बुलडोजर लेकर आएंगे? 100% आएंगे। 5 दिन का प्रोग्राम है, 5 दिन का हमारा, 5 दिन का कोरला, 5 दिन नंगली, सारी डेयरियों को तबाह करने में बैठे हैं। हमारे यहाँ 3 डेयरी लगातार है, 5 दिन का टारगेट हर जगह। 5 दिन में आपको पता कितना डेवलपमेंट करेंगे। ये जो बड़ी दूध की कंपनियां हैं उनके साथ ये एनजीओ वगैरह मिलके वो हमारे दूध को फेल करना चाहते हैं। हम अपने लेवल पे काम करना चाहते हैं कि पूरे देश में उनका दूध बिके, उनका सब कुछ हो। अरे हम भी अपने कर रहे हैं, 50,000 लीटर डेली का उत्पादन हो रहा है गोला डेयरी से। अब तक तो दुनिया मर लेती, आधी दिल्ली खत्म हो जाती हमारा दूध बिके। अब इतने दिन से हम 1976 से काम कर रहे हैं, हमारे पिताजी हमारे दादा, तो आज मर जाते लोग, आज तक तो नहीं मरा कोई। कितने घरों में दूध जाता है आपका? हमारा भाई साहब इसकी कोई गिनती नहीं, कई हजार घरों में जाता है। लोग पीते तारीफ करते हैं, लेकिन ये बड़ी कंपनियां उनको उनका दूध का सैंपल फेल हुए और वो पैसे के पास हो गए। हमारे पास होने के बाद हमारे पास आते, हमारा कोई सैंपल फेल नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब क्या कहते हैं कि ये सैंपल वालों से मिलकर जिन्होंने पास किए हैं उनको डांट मार रहा है। मतलब कितना हमारे ऊपर वो जुल्म कर रहा है। उनको ये कह रहा है तुमने मिली भगत से पास, तुम्हारे पास हो कैसे गए? अरे है ही पास हो, हम ईमानदार का दूध बेच रहे हैं, हम कोई बनावटी नहीं बेच रहे। वो टैंकर बना के ला रहे, उनको उनका बाप लगता है, उनको नहीं पकड़ते हो। उनके मदर डेयरी का सैंपल फेल हुआ और जिसका कौन सा है बड़ा वो अमूल का फेल हुआ और वो बात खत्म। हमें दिक्कत यहाँ आ रही है, हम अब दिक्कत ये आ रही है कि उनके पास से पैसा बहुत ज्यादा, कंपनियां वो कुछ भी मोल्ड कर लेती हैं। हमारे यहाँ गरीब लोग हैं जो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, अपनी भैंस हमारी दूध बांटा फिर करके उसी में लगाते हैं। इतना पैसा नहीं है कि हम उस एनजीओ को मोटा पैसे दें। मोटा पैसे दे तो वो हमारे हक बोल जाएगा। कंपनियां पैसे दे रही है, वो हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। जिस तरह से बलसवा में और आपका ये सावा डेयरी हो गया, यहाँ पर जो सांसद महोदय निकल कर आए कि मैं इनके घरों को नहीं टूटने दूंगा, मेरे ऊपर से बुलडोजर जाएगा। क्या अब तक आप लोग जो सांसद प्रतिनिधि हैं या विधायक जी हैं, वो कोई सामने आया है कि हम आप लोगों के साथ हैं? ऐसा भाई जी अभी हमारे यहाँ कल आएंगे ना, अब कल पता लगेगा वो हमारे कितने हमदर्द है, हमारी मदद में आते हैं नहीं आते। हम पहले कैसे कि हमने उन तक आवाज पहुंचा दी कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है, हो रहा है और भी ज्यादा जुल्म होने जा रहा है। आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? अब वो हमारी क्या मदद करेंगे नहीं करेंगे वो उन पर डिपेंड है। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा दर्शकों कि किस तरह से पूरे जो 11 की 11 डेयरी हैं उन सभी को 1976 के अंदर उस वक्त की सरकार ने बसाया और इनको कहा कि आप दिल्ली के विभिन्न जगहों पर डेयरी करें, उसकी बजाय आप एक जगह आइए और इन डेयरियों के एक बड़े क्षेत्र में बड़े लेवल पर डेयरी करिए और लोगों को सही दूध पिलाइए। ये सारी बातें पिछले 48 साल से चलती हुई आ रही हैं। सारी डेयरियां दूध पूरी दिल्ली के अंदर लगभग ट्रांसफर कर रही हैं। जो लोग थैलियों के दूधों पर विश्वास नहीं रखते हैं, उनके घरों में इन लोगों का दूध जाता है और बच्चे उनके पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन सभी लोगों का यही आरोप है कि जिस तरह से सरकारें ने उस वक्त फैसला लिया था, 1976 में जिस सरकार ने फैसला लिया, हम लोगों को डेयरियां दी, हम लोगों को पशु पालने के लिए जगह दी और हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए हमें अग्रसर किया। क्या आज की सरकारें उस तरह का कदम नहीं उठा सकती हैं? अब जब पॉइंट बात आती है कि आज की सरकारें नहीं कर सकती, तो उसमें से कुछ निगम पास लोग निकल कर आते हैं और बलसवा को एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, प्राइवेट बिल लेकर आते हैं कि आप बलसवा पर इसको आवासीय कॉलोनी में परिवर्तित कर दीजिए। और निगम के नियमों के अनुसार प्राइवेट बिल को कानूनी रूप में मान्यता नहीं मिल पाती है। उसके बावजूद उस तरह का लाया जाता है और ये जो बिल है लाया गया है, कहीं ना कहीं सदन में ये बिल सीधा मेयर के द्वारा या निगम के अधिकारियों के द्वारा भी लाया जा सकता था कि आप इसको कानूनी रूप मान्यता दीजिए, परंतु कानूनी मान्यता नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया। और यहाँ पर भी जब ये लोग अपने काउंसलर से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि जी अब मामला जो है कोर्ट में है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, पूरा सरकार ये चाहती है कि इन लोगों को परेशान किया जाए, इन लोगों से यहाँ से डेयरियां छीनी जाए और इन लोगों का जो व्यापार है उसको बंद किया जाए। पहले बात ये आ रही थी कि जो बलसवा या गाजीपुर डेयरी, इन लोगों को गोगा डेयरी में शिफ्ट किया जाएगा, परंतु अब बात ये आ रही है कि उनको कहीं भी ले जाओ जी, लेकिन दिल्ली में पशु मत रखो। तो जिस तरह का फैसला कोर्ट जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है, क्या जो कोर्ट को गुमराह कर रही है सरकारें, क्या कोर्ट सरकारों के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो इन लोगों का भला करे? लगभग 11 डेयरियों में लगभग 15 से 20 लाख लोग इसके कारण प्रभावित होंगे और निश्चित रूप से जब 15 से 20 लाख लोगों के वोट उस वक्त इन लोगों को पड़े होंगे तो उस वक्त इन लोगों ने आके इनको अच्छे अच्छे वादे किए होंगे कि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फैसिलिटी देंगे, वो सारी सुविधाएं देंगे जो आप लोगों को चाहिए। परंतु आज
48 साल बीत जाने के बाद भी वो मूलभूत सुविधाएं इन लोगों को नहीं मिल पाई हैं। मैंने आपको घोघा डेयरी का सच दिखाया था। वहां पर जो लोग कह रहे हैं बसाने के लिए 15 साल हो चुके हैं, वहां पर डेयरी बसी हुई, आज तक वहां पर गोबर प्लांट नहीं है, आज तक वहां पर पानी का कोई अच्छा प्लांट नहीं है, वहां पर कोई तालाब नहीं है। और इन लोगों के साथ भी ये स्थिति है। जो गोयला डेयरी है यहाँ पर भी ये स्थिति है। सारी जगहों पर एक ही पटकथा चली जा रही है। आखिरकार दिल्ली के अंदर कौन सी साजिश रची जा रही है, इसको कहीं ना कहीं सरकारों को देखना चाहिए। दिल्ली क्राइम मोर्चा लगातार इन लोगों के साथ बना हुआ है और इनकी जो भी आवाज है, जिस तरह से इन लोगों को कल नोटिस दिया गया है पिछले और कहा गया कि अगले 5 दिन तक यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई प्रारंभ होगी। अब देखना यह होगा कि इस जंग में जनता जीतती है या प्रशासन जीतता है। हम लगातार इन लोगों के साथ बने हुए और आप लोगों को हर अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं अपने साथी पंडित मुकेश के साथ विजय ठाकुर। धन्यवाद।